हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.4 पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में भी हम एक्सरसाइज 8.4 पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है। वीडियो को यहीं पे पॉज करके खुद से ट्राई करो। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 0 आ जाना चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू किया। साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, अच्छा 90 जहां भी आएगा ना डिग्री आप खुद से लगा लेना। ठीक है, अगर मैं नहीं लगा रहा डिग्री तो आप खुद से लगा लेना। कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आप मेरे को आइडेंटिटी बता दो। साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखते हो? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा के बराबर। ये बात ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा? अच्छा ये दोनों दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा तो एज इट इज कॉस 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये तो आ गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा लिखो या साइन थीटा cos थीटा लिखो, एक ही तो बात है। 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, एक ही बात है। तो ये भी साइन थीटा cos थीटा आ गया। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होने वाला है? अब ये पूरा टर्म एंड ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। किसी भी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 नहीं आ जाएगा। यही मेरा राइट हैंड साइड है, यही तो प्रूव करना था। दिस इज राइट हैंड साइड, hence लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड देख लो, सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा cos 90 माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं? cos 90 माइनस ए। चलो एक बार क्वेश्चन लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। cos 90 माइनस ए sin 90 माइनस ए अपॉन tan 90 माइनस ए, ये ठीक है। cos 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस ए, cos कन्वर्ट हो जाता है साइन में तो ये साइन ए दे देगा, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, ये कॉस ए दे देगा। यहां तक ठीक है। डिवाइडेड बाय 10, अच्छा डिग्री आप खुद लगा लेना, 90 डिग्री 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 आ जाएगा। ठीक है, डिग्री आप खुद लगाना। 10 90 डिग्री माइनस ए क्या बन जाएगा? 10 बन जाता है कोटेंजेंट, 10 कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा कोटेंजेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 ए को हम लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, कोटेंजेंट ए बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां तक ठीक है। ये साइन ए तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, ये साइन ए तो न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, साइन ए चला गया न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में कॉस ए एज इट इज है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट होगा, साइन ए इंटू साइन ए इज साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए। यही मेरा राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लो दोनों क्वेश्चन आसान थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ऐसे देखो, यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 20, अच्छा ये 23 आएगा। ठीक है, दिस इज 23।
यहाँ पे तो 27 और यहाँ पे 63 ऐसे लिख दिया, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, क्वेश्चन करो। अच्छा देखो, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है मेथड 1, देखो मैं दो तरीके से करके दिखा रहा हूं, कैसे भी कर सकते हो आप। या तो आप लिख लो 63 को आप 27 के टर्म्स में लिख लो, 63 को मैं 90 माइनस 27 लिख सकता हूं, या आप 27 को लिख लो 90 माइनस 63। दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो। चलो पहले मैंने मेथड 1 से किया, 63 को मैं लिखूंगा 90 माइनस 27 cos 27, cos 63 को लिख दिया 90 माइनस 27 एंड दिस इज sin 27। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। मेथड 2 के लिए मैंने क्या किया, 27 को लिख दिया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, LHS। LHS से शुरू कर रहे हैं, sin 63 तो एज इट इज, cos 27 आया ना, 27 को मैंने लिख दिया, cos 27 को लिख दिया 90 माइनस 63, ठीक है, प्लस cos 63 एज इट इज, और इस sin 27 को क्या लिख दिया, sin, इसको लिख दिया sin 90 माइनस 63, ये ठीक है। अब आप बताओ, देखो sin 90 माइनस 27 क्या बन जाएगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो इस sin को cos में बदल जाएगा, cos 27 आ जाएगा, इंटू cos 27 प्लस cos sin में बदल जाएगा, sin 27 आ जाएगा, इंटू sin 27। यहां तक ठीक है। अभी देखो cos 27 इंटू cos 27, ये cos का स्क्वायर आ जाएगा ना, cos स्क्वायर 27 प्लस sin 27 sin 27 sin 27 sin स्क्वायर 27 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 आ गया। यहाँ पे भी देख लो sin 63 cos 90 माइनस 63, cos कन्वर्ट हो जाएगा sin में, इसको मैं sin 63 लिख सकता हूँ, प्लस cos 63 एज इट इज, sin 90 माइनस 63 को हम क्या लिख देंगे, sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 63 आ जाएगा, sin 63 इंटू sin 63, ये आ जाएगा sin 63 का इस पूरे का स्क्वायर, cos 63 इंटू cos 63, cos 63 पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63। अब ये बात आपको पता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये क्या दे देगा, sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63, ये देखो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, sin स्क्वायर लिखा हो और cos स्क्वायर लिखा हो और दोनों एंगल सेम है, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। sin स्क्वायर लिखा है, cos स्क्वायर लिखा है और दोनों एंगल सेम है, 63 डिग्री आप लगा लेना, डिग्री, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1, आंसर इज 1 आ गया आंसर। यही मेरा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे देख लो, राइट हैंड साइड पे 1 ही तो है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज माय राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 1 है ये, ठीक है, दिस इज 1, कर सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट, इसको भी आप खुद से ट्राई करो। चलो ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 31 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 0, ये बात ठीक है, ठीक है। चलो एक काम हमने ये किया, मैंने 70 डिग्री को लिखा, 90 माइनस कितना लिख सकता हूँ, 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो cos 70 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 20 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब इस 59, यहाँ पे 59 दिया हुआ है, यहाँ पे 31 दिया हुआ है, तो 59 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 59 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 31 डिग्री। तो ये जो cos 59 डिग्री है, इसको मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, और डेनोमिनेटर तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में sin 20 दिया हुआ था एज इट इज, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में sin 31 दिया हुआ था वो एज इट इज, sin 31 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है, दिस इज 20 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है sin 30 डिग्री का पूरे का स्क्वायर, यही तो मतलब है, यहां तक ठीक है।
अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, यहां तक ठीक है। आप मेरे को बताओ साइन 90 माइनस 20 डिग्री क्या बन जाएगा, सॉरी कॉस 90 माइनस 20 डिग्री क्या बन जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है और एंगल आ जाएगा 20 डिग्री। डिनोमिनेटर में भी साइन 20 डिग्री लिखा हुआ है, यहां तक ठीक है। अब आप देखो cos 90 माइनस 31 डिग्री क्या बन जाएगा, cos बन जाता है साइन में और एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस समथिंग, 90 में से जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है वही एंगल आता है। 90 में से 31 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे 31 डिग्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 31 डिग्री। डिनोमिनेटर में तो साइन 31 डिग्री लिखा हुआ था -8। अब आप मेरे को बता दो साइन 30 का वैल्यू तो हमें पता होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, याद किए ना हमने टेबल, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सारी टेबल बना के हमने याद की थी। तो वो टेबल से मैंने वैल्यू उठा के पुट कर दी, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इसका स्क्वायर। साइन 20 से साइन 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 दे देगा, प्लस साइन 31 से साइन 31 कैंसिल आउट होगा, ये 1 दे देगा, -8 इंटू 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4, ठीक है। 1 + 1 तो 2 आ जाएगा, -8/4 ये भी तो 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। यही मेरा राइट हैंड साइड है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। जहां पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई है कि cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। ये वाली आइडेंटिटी लगाई है ना हमने, cos 90 माइनस 20, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो cos 90 माइनस 20 डिग्री साइन 20 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे भी हमने ये आइडेंटिटी लगाई है और यहाँ पे तो साइन 30 का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/2, तो हमने आइडेंटिटी भी लगाई है और वैल्यू भी पुट किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है चलो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। साइन 20 डिग्री, अच्छा डिग्री लगाना जरूरी है, ठीक है। 35, अगर मैं डिग्री नहीं लगा रहा हूं तो आपको खुद लगानी है। 10 45 लिखा हुआ है ना, वो 45 डिग्री है, 55 लिखा हुआ है उसका 55 का मतलब है 55 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है और आंसर आना चाहिए 1। चलो ठीक है, 10 20 डिग्री एज इट इज, 10 35 डिग्री एज इट इज, 10 45 डिग्री एज इट इज। अब आप मेरे को ये बताओ 10 55, 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 55 और 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 55 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 आ जाए, 90 माइनस 35 डिग्री लिख सकता हूँ, और 70 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अभी हमने किया क्या है, 55 डिग्री इसको हमने लिखा 90 माइनस 35, बिल्कुल लिख सकते हैं। 70 डिग्री को मैंने लिख दिया 90 माइनस 20, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। ये तो 10 20 डिग्री, 10 35 डिग्री, 10 45 डिग्री। अब आप मेरे को बताओ 10 90 माइनस 35 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 10 कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, कोटेंजेंट एंगल आ जाएगा, 90 में से जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वही आता है, 10 35 डिग्री आ जाएगा, हाँ सॉरी कोटेंजेंट 35 डिग्री आ जाएगा। 10 90 माइनस 20 को हम लिखेंगे कोटेंजेंट 20 डिग्री। यहां तक ठीक है। अब आगे देखो 10 20 डिग्री, 10 35 डिग्री एज इट इज, 10 45 डिग्री, कोटेंजेंट 35 डिग्री को हम लिख सकते हैं, कोटेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं 1/tan थीटा, तो कोटेंजेंट 35 को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 35। सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये सारी टर्म्स क्या हो रही है मल्टीप्लाई। कोटेंजेंट 20 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 20 डिग्री लिख सकता हूँ, ये बात तो आपने पढ़ी है ना। कोटेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं 1/tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोटेंजेंट थीटा। ये दो आइडेंटिटी मैंने यूज की है, ये दो आइडेंटिटी यूज की है। अब आप ऐसे देखो ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो 10 20 और ये 10 20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 35 से 10 35 कट जाएगा, ये एक तरह से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये तो 1 इंटू 10 45 डिग्री आ जाएगा। 10 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, ये भी हम टेबल से बता सकते हैं 1, तो आंसर आ जाएगा 1।
यही है मेरा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये बात ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। 70 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 20, बिल्कुल ठीक है। डेनोमिनेटर में है cos 20 प्लस कोसिकेंट 20। अच्छा, इस 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? डेनोमिनेटर में देखो ऐसे लिखा हुआ है, सीकेंट 70 लिखा हुआ है। डेनोमिनेटर में 70 डिग्री का एंगल है और न्यूमरेटर में 20 डिग्री का एंगल है, तो 20 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 70। डिग्री आप लगा लेना, ठीक है, डिग्री -2 कोसिकेंट 20। cos 70 को मैं लिख सकता हूं, cos 70 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 20। यहां तक ठीक है। तो देखो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी ये किया कि 70 को तो लिख दिया 90 माइनस 20, बिल्कुल ठीक है। 20 को लिख दिया 90 माइनस 70, इस 70 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 20, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये चाहे कि 70 को तो एज इट इज लिख दें और नीचे वाला जो डेनोमिनेटर में जो cos 20 लिखा हुआ है उस 20 को अगर आप 90 माइनस 70 लिखना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। मतलब मैंने तो इस न्यूमरेटर को 70 को लिखा ना 90 माइनस 20, आप अगर इस 20 को बदलना चाहो तो 20 को बदल लो। cos sin 90 माइनस 20 क्या बना देगा? sin 90 माइनस 20 बना देगा cos 20 डिवाइडेड बाय cos 20। ये वाला टर्म कैंसिल आउट होके 1 ही बनेगा। चाहे आप न्यूमरेटर को बदल लो, मैंने तो न्यूमरेटर को बदला है ना, आप डिनोमिनेटर को बदलोगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। कोसिकेंट कन्वर्ट हो जाता है सीकेंट में, 90 माइनस 70 किया गया है तो 70 आ जाएगा आंसर, डिवाइडेड बाय सीकेंट 70, कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा 1। -2 कोसिकेंट 20। अब आप मेरे को ये बताओ cos 90 माइनस 20 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sin 20। अच्छा, डिग्री लगा लेना, ठीक है, डिग्री -2। ये मल्टीप्लाई हो रही है तीनों चीजें, 2 कोसिकेंट 20 और sin 20, तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। कोसिकेंट 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन sin 20 इंटू sin 20। sin 20 से sin 20 कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0। यही है मेरा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कोटेंजेंट 1 डिग्री, कोटेंजेंट 2 डिग्री, कोटेंजेंट 3 डिग्री। अगला टर्म क्या आएगा? अगला टर्म आएगा कोटेंजेंट 4 डिग्री, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा? कोटेंजेंट 180 डिग्री आ रहा होगा लास्ट में, 180 डिग्री। इससे पहले वाला टर्म क्या आ रहा होगा? कोटेंजेंट 179 डिग्री। इससे पहले वाला टर्म कोटेंजेंट 178 डिग्री। ऐसे तो चल रहा है, ये बात ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। तो आप मेरे को बताओ टोटल कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये सारी टर्म्स क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई। सारी टर्म्स क्या हो रही है? मल्टीप्लाई, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलो इसको आप ऐसे देखो, कोटेंजेंट 1 डिग्री इंटू कोटेंजेंट 2 डिग्री इंटू कोटेंजेंट 3 डिग्री इंटू कोटेंजेंट 4 डिग्री एंड सो ऑन, कोटेंजेंट 179 डिग्री इंटू कोटेंजेंट 180 डिग्री। यही तो है। अच्छा, बीच में क्या आ रहा होगा? 1 से लेके 180 तक के सारे एंगल आ रहे हैं ना, बीच में इसमें कुछ ऐसा एंगल आ रहा होगा, कोटेंजेंट 89 डिग्री आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। फिर इसके बाद कोटेंजेंट 90 डिग्री आ रहा होगा, फिर इसके बाद कोटेंजेंट 91 डिग्री आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा ना, यहां तक ठीक है। अब आप ऐसे देखो, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, टोटल कितने बार कोटेंजेंट लिखा हुआ है? ये 180 टाइम्स लिखा हुआ है। आप ऐसे देखो, इसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू, बट आप ऐसे देखो कि इसका वैल्यू कितना है, इसको ध्यान से देखो। इसका कोटेंजेंट 1 से लेके कोटेंजेंट 180 तक जा रहे हैं, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं कोटेंजेंट 90 डिग्री भी आ रहा होगा। अब इस कोटेंजेंट 90 डिग्री का वैल्यू मेरे को बता दो। कोटेंजेंट 90 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है, टेबल से याद करने की कोशिश करो, इसका वैल्यू 0 है।
जीरो में अब मैं कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे एक 180 नंबर्स। कोटेंजेंट 1 क्या होगा, एक नंबर होगा। कोटेंजेंट 2 क्या होगा, एक नंबर होगा। कोटेंजेंट 3 एक नंबर होगा। ये कितने टोटल कितनी बार कोटेंजेंट लिखा हुआ है, 180 टाइम्स लिखा हुआ है। तो ये 180 टाइम्स कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे कर लो, ठीक है। उनमें बीच में अगर कोई नंबर भी, एक भी नंबर जीरो बन जाए तो सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आंसर इज जीरो। यही हमारा राइट हैंड साइड है। जीरो क्यों आया, बिकॉज कोटेंजेंट 90 डिग्री इज जीरो। कोटेंजेंट 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। यहां तक ठीक है। चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लिख लिए। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मतलब क्या है कि हमें प्रॉपर्टी, ये जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ना, इन आइडेंटिटी को यूज करना है। tan 40 अपॉन tan 50 माइनस कॉस 0 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन भी देख लो, एक cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 अपॉन sin स्क्वायर 59 प्लस sin स्क्वायर 31। अब देखो इस तरह, अच्छा डिग्री आप खुद लगा लेना, डिग्री लगा लेना, ठीक है। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसे देखा करो, 67 और 23 में कोई रिलेशन है? 67 और 23 में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? इस अभी क्या है, इनका वैल्यू हमें निकालना है। इवेल्युएट मतलब फाइंड द वैल्यू। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका वैल्यू निकालना है। कॉस यहाँ पे 67 लिखा है, नीचे 23 लिखा है। 67 को आप 90 माइनस क्या लिख दोगे, 23 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 23 एज इट इज। ये तो बात ठीक है ना। माइनस 10 40 डिग्री, यहाँ पे देखो 40 डिग्री लिखा है, ये 50 डिग्री लिखा है, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो 40 डिग्री को मैं क्या लिख दूंगा, 90 माइनस 50 डिवाइडेड बाय tan 50। यहां तक ठीक है। अच्छा ये डेनोमिनेटर में ना कोटेंजेंट लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था। दिस इज कोटेंजेंट, ठीक है। माइनस कॉस 0 डिग्री। चलो ठीक है, मैंने अभी क्या किया है, 67, इस 67 को लिख दिया 90 माइनस 23, 40 को लिख दिया 90 माइनस 50, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। अब आप बताओ 2 cos 90 माइनस 23 को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा sin थीटा, sin 23 आ जाएगा, डेनोमिनेटर में भी sin 23 है, माइनस tan बन जाता है कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट 50 दे देगा, और डिवाइड में भी कोटेंजेंट 50 दे देगा, माइनस cos 0 का वैल्यू कितना होता है, टेबल से याद करो, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 23 से sin 23 कैंसिल आउट होगा, ये दे देगा 2, माइनस इससे ये कैंसिल आउट होगा, ये दे देगा 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 इज 0, आंसर इज 0, 0 आ गया आंसर। ये बात ठीक है। ये देखो ना, ये 2 इंटू 1 आ जाएगा ना, ये तो मतलब ये sin 23 से sin 23 कैंसिल आउट होकर 1 दे देगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। अब आप ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ये 20 है, यहाँ 70 है, 20 और 70 में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? 20 को आप लिख दो 90 माइनस 70, बिल्कुल ठीक है, और ये cos स्क्वायर 70 एज इट इज, डिवाइडेड बाय, अब ये 59 लिखा है और यहाँ 31 लिखा है, इन दोनों को ऐड करके देखो, 59 और 31 को ऐड करो, कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। 59 को मैं लिख दूंगा 90 माइनस 31 प्लस साइन स्क्वायर 31। अभी मैंने क्या किया, मैंने इस 20 डिग्री को लिखा 90 माइनस 70, बिल्कुल ठीक है, और इस 59 डिग्री को लिखा 90 माइनस 31, ये भी ठीक है, यहां तक ठीक है ना। अब आप ऐसे देखो, cos स्क्वायर 90 माइनस 70, इसका मतलब है कि cos 90 माइनस 70 इस पूरे का स्क्वायर, यही तो मतलब है, प्लस cos स्क्वायर 70 तो लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 90 माइनस 31, इसका मतलब है कि साइन 90 माइनस 31
इस पूरे का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 31। अच्छा वो डिग्री आप लगा लेना, हर जगह डिग्री लगा लेना, 90 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री 31 डिग्री 31 डिग्री, वो आप लगा लेना। ठीक है, स्क्वायर का मतलब है पूरे का स्क्वायर। अब आप बताओ cos 90 माइनस 70 क्या बना देगा? cos 90 माइनस 70 बना देगा sin 70, और इसका स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर 70 डिवाइडेड बाय sin 90 माइनस 31 डिग्री क्या बन जाएगा? sin 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री क्या बन जाएगा? sin बन जाता है cos 31 डिग्री आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 31। sin 70 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि sin स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 31 डिग्री का स्क्वायर ही आ जाएगा, cos स्क्वायर 31 प्लस sin स्क्वायर 31। यहां तक ठीक है? आगे आप ऐसे देखो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या बनता है? 1 होता है। तो देखो cos का स्क्वायर लिखा हो और sin का स्क्वायर लिखा हो और ये दोनों एंगल सेम हो, थीटा यहाँ भी थीटा लिखा है यहाँ भी थीटा लिखा है, दोनों एंगल अगर सेम हो, दोनों एंगल अगर सेम है तो आंसर आता है 1, 1 आता है आंसर। तो मेरे को ये बताओ न्यूमरेटर का आंसर कितना आएगा? cos स्क्वायर लिखा है, sin स्क्वायर लिखा है प्लस cos स्क्वायर लिखा है। अच्छा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिखो या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखो, बात तो एक ही है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी तो 1 ही आएगा। इसको आगे लिख लो पीछे लिख लो, ये वो तो मैटर नहीं करता। 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, और दोनों एंगल सेम है या नहीं है? ये भी 70 लिखा है यहाँ भी 70 लिखा है तो ये तो 1 दे देगा। अब डिनोमिनेटर में देख लो cos स्क्वायर लिखा है sin स्क्वायर लिखा है और दोनों एंगल सेम है या नहीं है? 31 31 सेम है तो 1/1 आ जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा 1, डिनोमिनेटर बन जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1, आंसर इज 1। ये बात ठीक है? एक बार स्टार्टिंग से देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तो हमने दो तरीके से किया, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ। ये क्वेश्चन 8 के 2 पार्ट हमने लिखे। अब आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट करनी है। ठीक है, और जो भी डाउट है वो आप मेरे को सेंड कर सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।